गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी केमिकल रिएक्शंस की थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव डन। हमने कौन सी कर ली थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने अपनी जो है कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। नाउ वी विल रिवाइज ओवर रिएक्शंस के हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट मिक्स होकर रिएक्ट होकर क्या देते थे? हमें एक प्रोडक्ट देते थे। इसमें हमने क्या किया था? एक्टिविटी 1.4 वी हैव डन दैट क्विक लाइम जो है वाटर के साथ एड ऑन होकर स्लेक लाइम देते थे। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थी, क्योंकि इसमें क्या होती थी? हीट इवॉल्व होती थी और हमारा जो है बीकर हॉट हो जाता था, गर्म हो जाता था। नेक्स्ट हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन की थी, मींस जिसमें हीट एग्जिट होती है। वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हमने देखी थी। बर्निंग ऑफ कोल, रेस्पिरेशन प्रोसेस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सब हमने क्या देखे थे? एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमने देखा था कि हीट अब हमें देनी पड़ रही थी रिएक्शन कराने के लिए। उसको पहले हीट देनी पड़ रही थी ताकि वो रिएक्शन जो है कंप्लीट हो सके। जैसे हमने H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली थी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है थी हमारी क्या थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है अपोजिट होता है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है? हमारे जो क्या है, पहले तो हमें क्या मिलता था? एक प्रोडक्ट मिलता था ना, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा एक रिएक्टेंट किस में होगा? दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक रिएक्टेंट हमें क्या देता था? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता था। ये 3 टाइप्स की होती थी, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। थर्मल मींस जिसमें हम हीट दें, रिएक्शन कराने के लिए हम क्या देते थे? हीट प्रोवाइड कराते थे। इन दिस हमने एक्टिविटी 1.6 भी की थी, जिसमें हमने लेड नाइट्रेट का क्या किया था? डिकम्पोजिशन किया था, और वो लेड ऑक्साइड में, येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसने हमें क्या दी थी? ऑक्सीजन। आफ्टर दैट वी हैव डन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या था? हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते थे? इसको चेंज करते थे। किसमें डिकम्पोज करते थे? H2O को किसमें डिकम्पोज किया था हमने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हमने टेस्ट ट्यूब्स में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस की थी। और हमने रीजन भी देखा था कि हाइड्रोजन जो है डबल क्यों मिलता है हम ऑक्सीजन से, क्योंकि बैलेंसिंग जब हमने करी इक्वेशन की, उसमें ही हमें क्या पता लगा कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 2:1 के वॉल्यूम में वो डिवाइडेड है। दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है हमें डबल मिलती है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। नाउ लास्ट पार्ट था हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस से क्या करते थे? डिकम्पोज करते थे। एक जो हमारा रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता था विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। AgCl को जो है हमने सनलाइट में रखा था और वो ग्रेइश व्हाइट कलर के एक सब्सटेंस में चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें ओनली Ag बच गया था, हमारा जो Cl2 था वो बाहर रिमूव हो गया था, ठीक है। इस वजह से ये क्या हुई? हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इसको हमने किसकी प्रेजेंस में किया था? सनलाइट की प्रेजेंस में किया था हमने। Now students, we will do our next reaction, that is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है, किसी चीज को डिस्प्लेस करना, हटा देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी चीज को हटा देना और उसकी जगह ले लेना। तो क्या होता है इस रिएक्शन में कि जो रिएक्टिव चीज होती है, जो रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव वाले को, उसकी जगह ले लेता है और अपने आप एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। जैसे कि इसमें क्या है रिएक्शन में? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास? Fe है, आयरन है। इसको किसके साथ रिएक्ट कराया हमने? CSO4 का एक सॉल्यूशन ले लिया। अब हमारा जो Cu है वो Fe से लेस रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया? Fe ने Cu को उसकी सीट से हटा दिया, उसके कंपाउंड में से हटा दिया और उसकी जगह ले ली, और उसने बनाया FeSO4 और Cu को
अलग कर दिया। उसने उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है, लेस एक्टिव कंपाउंड, लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करा देता है, हटा देता है और उसकी जगह को ले लेता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन ज्यादा एक्टिव है और कौन ज्यादा एक्टिव नहीं है?